या तो फिर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ये हमारी नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। आशा है कि सरकार ये चीज मानेगी, क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ सीजेपी का जो लीडरशिप है उनका नहीं है, सोनम जी का नहीं है, ये हर एक युवा का है जो आज रोड पे है। वो अपने राइट में एक लीडर है। एंड इतने सारे लीडर्स जो रोड पे उतरे हुए देश भर में, उनकी बस एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हमने कल भी बोला था सरकार को, आपके पास तो सारा का सारा इंटेलिजेंस अपैरेटस है, अपने इंटेलिजेंस वालों से आप पूछ लीजिए कि सेंटिमेंट क्या है पब्लिक का। आप जो छोटे मोटे आप चीजें कर रहे हो इस प्रोटेस्ट के रेस्पॉन्स में, उससे लोग खुश नहीं है, क्योंकि पहले भी आपने जो मेजर्स लिए थे वो फेल कर गए, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का ये मूवमेंट है एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, उसके बगैर लोग घर नहीं जा रहे हैं। हमने सरकार को बोला कि अगर वो नहीं मानते हैं हमारी बात, जो नॉन नेगोशिएबल डिमांड है उस पर, तो हम लोग एक बड़ा कॉल देंगे, आज नहीं तो कल। एंड फिर जो 20 जुलाई को हुआ था प्रोटेस्ट, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में। पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। देखिए वो सब ठीक है, हम लोगों का भी वो डिमांड था कि 3 साल से 10 साल का हो सजा, लेकिन ये सब होता है पेपर लीक होने के बाद। आप पेपर लीक को प्रिवेंट करने में आप क्या कर रहे हो? आपको कोई नियत वाले इंसान को बैठाना पड़ेगा जो अकाउंटेबिलिटी ले, जो जवाबदेही में माने। अगर आप मान लीजिए आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हो, उसमें अगर आप भ्रष्टाचारी जज को आप डालोगे तो वो सिस्टम तो काम नहीं करने वाला है ना। तो सेम लॉजिक अगर आप लगाइए एजुकेशन मंत्रालय में, अगर आप ऐसे निकम्मे कोई मिनिस्टर को रखेंगे तो आप मान लीजिए आप 100 संशोधन ला दीजिए कानून में या 100 नए कानून लाइए, कुछ काम नहीं करेगा जब तक उनकी जवाबदेही फिक्स नहीं होगी। तो आप लोगों की 3 डिमांड है, जिसमें से 2 पर कल सरकार ने आप लोगों की सहमति जताई, विचार कर रही है, लेकिन मुख्य मांग है आप लोगों की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगर सरकार वो नहीं मानती तो आप लोग क्या आगे करेंगे? देखिए, यहाँ से कोई नहीं जाएगा अपना घर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाता। एंड हमने वो सरकार को इन क्लियर शब्दों में ऑलरेडी बोल दिया है। अगर सरकार मानती नहीं है आज भी ये बात, तो बातचीत करके कोई हल नहीं निकलेगा एंड बेफिजूल होगा कोई भी आगे बातचीत करने का। यहाँ पे जितने भी युवा आए हैं वो सिस्टम के मारे हुए हैं एंड वो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स हो। सबसे मुख्य मांग उनकी वो है, तो उनके खिलाफ हम लोग भी नहीं जा सकते। सरकार को हमने कल ही बोल दिया कि अगर ये नहीं होता है तो इससे भी बड़ा ऐलान होगा दिल्ली में प्रोटेस्ट का, एंड बहुत जल्द ऐसा बड़ा एक प्रोटेस्ट 20 जुलाई से भी बड़ा ये प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में। इस्तीफा से कब कोई मांग मंजूर नहीं है? कोई मांग मंजूर नहीं है, सबसे पहले वो होगा, उसके बाद बाकी की बातचीत होगी। अंतिम सवाल है कि एनटीए ने 47 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है, इस कार्रवाई पर देखिए, एनटीए में आप निकाले, आप डाले, उससे क्या फायदा होगा? आपको एनटीए को चेंज करना पड़ेगा फाउंडेशन से। आपने उसको बना के रखा है सोसाइटी के तरह। आपको एक स्टैट्यूटरी कानून के तहत उसको पास करके बनाना पड़ेगा, जिससे उसमें पारदर्शिता भी हो। उसको जिस तरीके से आपने इस सिस्टम को बनाया एनटीए का, उसमें तो घोटाला ही होगा, उसमें तो इनकॉम्पिटेंट लोग ही बैठाए जाएंगे। आप बताइए, सरकार ने एक और चीज किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को बदला 2 रात पहले। अब नया जो एजुकेशन सेक्रेटरी आया, वो तो उसके ऊपर तो बहुत सीरियस गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने अपने ही किसी फर्म को, अपने मिनिस्टर के किसी फर्म को 1 करोड़ का सब्सिडी दिया रूल्स के अगेंस्ट जाके। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इस किस्म के लोग आप बैठाएंगे कुर्सी पे, तो फिर कुछ ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। फिर आप जो भी झांसा दे रहे हो वो काम नहीं करेगा। सरकार को हमने कल ये बताया, उनके संज्ञान में लाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो 2 मिनिस्टर्स बैठे थे उनको नहीं पता है कि ऐसा है सिचुएशन, ऐसे सेक्रेटरी को बनाया गया, उन्होंने लिख लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं वो नए एजुकेशन सेक्रेटरी का। सब झांसा दिया जा रहा है लोगों को। हम फिर से बताना चाह रहे, ऐसे झांसे में मत आइए। हमारा जो मुख्य मांग है उसी से चेंज शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बार फिर से वीडियो जारी किया, उन्होंने थैंक्स बोला, जो थैंक्स बोला है। अब थैंक यू बोलते रहिए। हम लोग भी थैंक यू बोल रहे हैं। आपने 30-40 यहाँ पे सर फोड़ दिए, थैंक यू उसके लिए। आपने लोगों का पैर तोड़ दिया, थैंक यू उसके लिए। आपने कुछ लोगों को अंधा बना दिया पैलेट गन यूज करके, उसके लिए भी थैंक यू बोल रहे हैं। आप यहाँ पे युवा जो जंतर मंतर से जा रहे हो, जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, उनको आप इलीगली डिटेन कर रहे हो पुलिस थानों में, उसके लिए भी थैंक यू बोल दे रहे हैं। तो हम लोग तो थैंक यू ही बोल रहे हैं, वो भी थैंक यू बोले, कोई बात नहीं।
सौरभ, एक क्वेश्चन है, आप लोग का कल डिस्कशन हुआ, बोला गया था आज एक राउंड फिर डिस्कशन होगा, कोई टाइम शेड्यूल हुआ है और या तो 1 बजे होगा या तो 3:30 बजे होगा, तो अभी क्या लगता कंफर्मेशन है? नहीं आया। क्योंकि कल एक ऐसा भी बात आया है कि सरकार ने आप लोगों का जो डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की, उसमें बोला है कि मंजूरी देने के लिए मना किया गया है, तो ऐसा होगा? सूत्रों के हवाले पता चला है कि ऐसा है, सारे टीवी चैनल। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।